प्यारे बच्चों, आप प्रजनन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। जीवों में प्रजनन की कई महत्वपूर्ण विधियां हैं। उन विधियों के अंतर्गत आपने काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं। उसी के अंतर्गत एक और प्रोसेस है कंद। कंद को हम ट्यूबर कहते हैं, क्योंकि यह पादप में प्रजनन के बारे में बताया जा रहा है। पादप में प्रजनन की ये विधि है और यह अलैंगिक विधि है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कंद भूमिगत तने का ही रूपांतरण है। हम कह सकते हैं कि भूमिगत तने का रूपांतरण ही कंद कहलाता है, ट्यूबर कहलाता है। आलू इसका मुख्य एग्जाम्पल है। आलू के पौधे के मुक्त तने के आधार से निकलने वाली जो शाखाएं होती हैं, निकलने वाली शाखाओं के अंतिम छोर भोजन संचय के कारण फूल जाते हैं और फूल करके जिस चीज का निर्माण करते हैं, वही चीज, वही वस्तु, वही भाग कंद कहलाता है। उसी भाग को हम ट्यूबर कहते हैं। कंद की कुछ प्रमुख विशेषताएं भी होती हैं। जैसे पहली विशेषता इसकी यह है कि यह चिरकालिक अंग के रूप में कार्य करता है। चिरकालिक अंग के रूप में कार्य करता है। दूसरी चीज यह है कि कंद केवल 1 वर्ष तक ही जीवित रह पाते हैं। इनकी जो जीवन अवधि है वह केवल 1 वर्ष है। तीसरी चीज, आलू के कंद की सतह पर आपने आलू को देखा होगा, सभी लोग यूज करते हैं, क्योंकि आलू हम सभी लोगों के लिए एक मुख्य फसल भी है, मुख्य सब्जी भी है। तो आलू में आप लोग निश्चित रूप से देखते भी होंगे कि आलू को कुछ समय के लिए रख दिया जाए तो उसमें कुछ गर्तें निकल आती हैं, कुछ आंखें निकल आती हैं, जिसको आइस कहते हैं, आंखें कहते हैं। और उन्हीं आंखों में कक्षस्थ कलिकाएं तथा सल्गपत्र पाए जाते हैं। और जो कक्षस्थ कलिकाएं उन आंखों में होती हैं, उन्हीं कक्षस्थ कलिकाओं से नए पादप का निर्माण होता है, यानी नया प्लांट, न्यू प्लांट बन जाता है। उसका जो डेवलपमेंट होता है वह कक्षस्थ कलिका से। तो हम कह सकते हैं कि आलू के जो पादप होते हैं या आलू जो होता है, आलू का जो फसल होता है, तो उसमें प्रजनन कैसे होता है। तो आलू में जो गर्तें होती हैं, जो धसी हुई संरचनाएं होती हैं, जिनको हम आंखें या आइस कहते हैं, उन्हीं आंखों में कक्षस्थ कलिकाएं तथा सल्गपत्र भी पाए जाते हैं। तो जो कक्षस्थ कलिकाएं होती हैं, उन्हीं कक्षस्थ कलिकाओं से ही नए पादप विकसित हो जाते हैं और इस तरह से नया पौधा जो है बनने लगता है। और इसमें
प्रजनन का कार्य पूर्ण हो जाता है। इसी प्रकार प्रत्येक जो कक्षस्थ कलिका है वह वृद्धि करके नए पादप का निर्माण करती है। पांचवी जो विशेषता है, इसमें अनुकंद में एक से अधिक कलिकाएं बर्ड्स पाई जाती हैं। एक भी हो सकती हैं और एक से अधिक भी हो सकती हैं। और इन्हीं ये जो बर्ड्स होती हैं, यही बर्ड्स वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भाग लेती है। अर्थात उन्हीं कलिकाओं से ही जो है नया पौधा बनता है, नए पादप का निर्माण होता है। हम सभी जानते हैं कि जब हम आलू बोते हैं या आलू बोने का जब समय आता है तो उसमें आँखें तो स्वतः निकल जाती हैं और उन्हीं आँखों के बीच से आलू को हम काटते हैं और उसको जो है बो देते हैं, जिससे नया पादप जो है बन जाता है। अर्थात कह सकते हैं कलिकाएं बर्ड्स कायिक प्रवर्धन में भाग लेती हैं। अब जो है दूसरी चीज यह है कि आलू का वैज्ञानिक नाम भी हम जान लें, जो पोटैटो होता है, पोटैटो का वानस्पतिक नाम बॉटनिकल नेम सोलेनम टिब्रोसम, सोलेनम टिब्रोसम है। ये जरूर जानेंगे आप। इसी तरह से आपको धीरे धीरे जो है वैज्ञानिक नाम भी जो है बता दिए जाएंगे। तो ये आलू में प्रजनन, आलू में कंद की संरचना तो आपको बताया गया कि इसमें आलू में आइज बनते हैं, जर्मेटिंग आई बर्ड्स होते हैं और आलू के ऊपर जो एक संरचना आप देखते हैं, जैसे यहाँ पर जो है उसके ऊपर, तो इसी को हम कहते हैं लेंटिसेल कहते हैं। लेंटिसेल यह भी इसका एक भाग होता है, इसको लेंटिसेल कहा जाता है। और इसी में जो है कुछ आंखें जो होती हैं ये इस तरह से निकली होती हैं, इन्हें हम जो है जर्मिनेटिंग आइज, यानी इसमें जो है अंकुरित आंखें होती हैं जो निकल जाती हैं और इन्हीं को जो है हम बर्ड्स की भी संज्ञा देते हैं या इन्हीं को हम कलिकाएं कहते हैं और इन्हीं से कक्षस्थ कलिकाएं भी बनती हैं। और उसमें देखते हैं हम कुछ आंखें भी दिखाई देती हैं, आंखें जगह जगह पर, इन्हीं को हम आइज कहते हैं या इसी को गर्त भी कहते हैं, गर्दन, इसी को गर्दन भी कहते हैं। इसी तरह से जो है ये नया पादप कैसे बन रहा है, इसमें हम देखते हैं कि नया पादप का भी निर्माण हो जाता है, नया पादप बन रहा है। तो इसको जो है ये इसका कैसे तना विकसित हो रहा है, शूट ग्रोइंग फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड, यानी एक्सिलरी बर्ड जो है, जो प्राथमिक कलिका होती है, प्राथमिक कलिका से ही जो है तना वृद्धि करता है और वृद्धि करता हुआ प्रतीत होता है। इसीलिए इसको कहते हैं शूट ग्रोइंग फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड, ये प्राथमिक कलिका होती है। अब हम आगे जो है पढ़ेंगे अर्धवायवी तनु द्वारा। अर्धवायवी तनु द्वारा कुछ ऐसे तने होते हैं जो थोड़ा सा ऊपर होते हैं, जमीन ऊपर होते हैं। अनेक पौधों के रूपांतरित
अर्धवायवी तने के कायिक प्रवर्धन में सहायक होते हैं और ये भूमि की सतह पर रेंगते हुए वृद्धि करते हैं या मृदा के ठीक नीचे होते हैं। इनसे नया पादप बन जाता है। और अर्धवायवी तनों का जो रूपांतरण होता है वह दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं ऊपर भूअस्तारी, ऊपर भूअस्तारी, और नंबर दो होता है, नंबर दो इसे कहते हैं हम जो है अंतः भूअस्तारी। तो पहली चीज है अर्धवायवी तनों का रूपांतरण दो प्रकार का होता है। अर्धवायवी तनों का रूपांतरण दो प्रकार का होता है। रूपांतरण पहले को हमने बताया कि ऊपर भूअस्तारी या भूप्रसारी, इसको हम कहते हैं रनर्स। ऊपर भूअस्तारी, भूअस्तारी, इसको जो है रनर्स, रनर्स माने होता है रेंगने वाला, दौड़ने वाला, अर्थात यह भूमि के ऊपर जो है रेंगता है, यह रेंगता हुआ जो है भूमि के ऊपर प्रतीत होता है। दूसरी चीज है अंतः भूस्तारी। अंतः का मतलब होता है जमीन के अंदर, इसका जो भाग होता है वह जमीन के अंदर चला जाता है। तने के भूमिगत, भूमिगत का मतलब होता है जमीन के अंदर, यानी भूमिगत भाग से निकलने वाली जो शाखाएं होती हैं, ऐसी शाखाओं को हम अंतः भूअस्तारी कहते हैं। अंतः भूस्तारी। नंबर दो है अंतः भूस्तारी। तो इस तरह से जो है ये जो शाखाएं होती हैं तिरछी वृद्धि करके, तिरछी वृद्धि करके मृदा से बाहर निकल आते हैं और इनसे जो है एक पत्ती नुमा संरचना बनती है। पत्ती नुमा यानी कहेंगे हम जो है लीफी शूट्स। यही लीफी शूट्स पर्णित रो पृथक होकर के यानी अलग होकर के एक स्वतंत्र पौधा जो है बनाता है, और जो स्वतंत्र पौधा बनता है वही एक नया पादप कहलाता है, यानी न्यू प्लांट के रूप में विकसित हो जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अंतः भूस्तारी का है। सबसे पहले हम ऊपर भूस्तारी के बारे में समझ लें कि आप देखते होंगे कि जो दूब घास होती है, घास जिसको हम साइनोडान कहते हैं, दूब घास को साइनोडान कहते हैं। एक होती है खट्टी कुटी, देखते होंगे आप लोग जो है उसकी पत्ती जो है थोड़ी सी इस तरह से होती है, इस तरह से होती है, पत्ती बड़ी चौड़ी होती है और ये जमीन पर ही पाई जाती है। थोड़ा सा अगर उसका टेस्ट करेंगे आप जो है तो ये खट्टा खट्टा लगेगा। तो जड़ी बूटी के भी काम में आती है, औषधि के भी काम में आती है, तो उसको कहते हैं आर्जेलिस। तो दो पौधे ऐसे हैं जो ऊपर भूस्तारी हैं, या उसे भूप्रसारी कहते हैं, या उसे हम रनर्स कहते हैं। दूसरी चीज है अंतः भूस्तारी, यानी इसे कहते हैं शकक। अंतः भूस्तारी यानी शकक, यानी यह जो है तने के भूमिगत भाग से निकलती है। तने के भूमिगत भाग से निकलने वाली जो शाखाएं हैं वह तिरछी वृद्धि करके मृदा से बाहर आ जाती है। वो तिरछी वृद्धि करती है और मृदा से जो है बाहर आ जाती है और बाहर आकर के नए पादप का निर्माण करती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका है पुदीना। पुदीना से सब लोग परिचित होंगे। पुदीना हमारे लिए जो है बहुत बड़ी औषधि का भी काम करता है। यह हमारे तमाम अनेक जो स्टमक डिजीज हैं, तमाम पेट संबंधी जो रोग हैं, उसमें यह काम करता है। पुदीना को हम मेंथा कहते हैं। इसी तरह से एक है
गुलदाउदी, गुलदाउदी ये भी एक फूल है, लेकिन ये भी जड़ी बूटी की तरह काम करता है। इसको कहते हैं क्रिसैंथेमम। गुलदाउदी को क्रिसैंथेमम कहा जाता है। इस तरह से अनेक ऐसे पादप होते हैं जो अंतःभूस्तारी की श्रेणी में आते हैं। अब इसी तरह से जो है हम पुनः जो है अर्धवायवी तनों के बारे में पढ़ते हैं। भूस्तारी जिसको कहते हैं स्टोलन, ये भी जो है भूमिगत भाग से ही विकसित होता है। जो भूमिगत भाग है उसी से विकसित होता है और इसकी जो शाखाएं होती हैं क्षैतिज होती हैं। क्षैतिज का मतलब ऊपर की तरफ शाखाएं निकलती हैं और ये विकसित होती हैं। भूस्तारी की जो परसंधियां होती हैं, परसंधियों को कहते हैं गांठें, उन्हीं से अपस्थानिक जड़ें तथा वायवीय प्ररोह निकलते हैं। वायवीय प्ररोह, एरियल शूट्स जो ऊपर निकलते हैं। भूस्तारी के टूटने से प्रत्येक जो वायवीय शाखा होती है उसी वायवीय शाखा से स्वतंत्र पौधा विकसित हो जाता है, स्वतंत्र पौधा बन जाता है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं। इसका भी एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी जो है इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। एक है भूस्तारिका, इसमें भी पर्व संधियां जो होती हैं छोटी होती हैं, मोटी होती हैं और भूमि के समानांतर ये वृद्धि करते हैं। पैरेलल, ये भूमि के पैरेलल वृद्धि करते हैं और पर्वों के पृष्ठ तल पर जो उसका सरफेस होता है पत्तियों का समूह होता है और जो उसका आधार तल होता है, आधार तल पर जो है ये अपस्थानिक जड़ें जिन्हें हम एडवेंटिटियस रूट्स कहते हैं, आधार तल से अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। और मुख्य जो तना होता है जिसको पर्व कहते हैं, उसके टूटने से जो भूस्तारिका होती है वह स्वतंत्र हो जाती है और स्वतंत्र होकर के नए पादप का निर्माण करती है। जैसे आप देखते होंगे जली पादप, जली पादप देख लीजिए, जैसे आपका सिंघाड़ा हो गया, जलकुंभी हो गया, तो इसमें इसको कहते हैं, सिंघाड़ा को हम पिस्टिया भी कहते हैं। जलकुंभी को हम जो है ये वैसे तो वाटर कैंप कहते हैं, लेकिन इसको जो है इकोर्निया कहा जाता है। जलकुंभी को इकोर्निया भी कहा जाता है। तो ये सब भूस्तारिका के एग्जाम्पल हैं। तीसरी चीज यह है, जैसे अर्धवायवी तना हो गया, पत्तियों के द्वारा भी प्रजनन देखा गया है, पत्तियों के द्वारा देखा गया है। अभी एक एग्जाम्पल आपको बताया जाएगा। तो इसमें पौधों की पत्तियां जो होती हैं या मांसल क्यों हो जाती हैं, पौधों की पत्तियां मांसल क्यों हो जाती हैं, यह भी एक प्रश्न है। तो पौधों की पत्तियां मांसल इसलिए हो जाती हैं कि उसमें भोजन का संचय होता है, यानी कहा जाए स्टोरेज यानी भोजन जो है उसमें संग्रहित हो जाता है, इसलिए पत्तियां मांसल हो जाती हैं और फूल जाती हैं और इन पर जो पर्णकलिकाएं स्थित होती हैं, जो लीफी बर्ड्स होती हैं, यही लीफी बर्ड्स पर्णकलिकाएं विकसित होती हैं और विकसित करके यह नए पादप का निर्माण कर देती है। जैसे आपका जो है अभी बताया जाए कि इसमें एक है पौधा जो है ब्रायोफिलम में जो प्रजनन होता है वो पत्तियों के द्वारा होता है। पत्तियां यदि टूट जाएं और वो पत्तियां अगर भूमि में दबा दी जाएं तो उससे जो है कलिकाएं निकल जाएंगी और उससे नया पौधा बन जाएगा। इसी तरह से बिगोनिया भी जो है
एक फूल वाला पौधा है, इसमें भी प्रजनन ऐसे ही होता है। पत्तियों को दबा देने से उससे नया पादप जो है बन जाता है। एक जो है पौधा है आपका जो है केले के एक पौधा है, इसमें भी प्रजनन बिल्कुल पत्तियों के द्वारा होता है। तो आपने बहुत अच्छा चीज पढ़ा कि पत्तियों के द्वारा प्रजनन किस पौधे में होता है। तो पहला आपने पढ़ा ब्रायोफिलम, जिसे अजूबा कहते हैं, जिसका नाम अजूबा है। अजूबा माने आश्चर्यजनक पौधा है। अब दूसरी चीज है बिगोनिया, तीसरी जो है केले। तो इस तरह से 3 पौधों के बारे में आपने पढ़ा। चौथी चीज, जड़ों के द्वारा भी प्रजनन क्रिया होती है, जड़ों के माध्यम से। जैसे मान लीजिए ये जड़ों के बारे में तो आप अध्ययन कर चुके होंगे कि जड़ें कितने प्रकार की होती हैं। जड़ें जो रूट्स होती हैं 2 प्रकार की। एक रूट्स होती है टॉप रूट्स, दूसरी होती है एडवेंटिशियस रूट्स। टॉप रूट्स को कहते हैं मूसला जड़ें और एडवेंटिशियस रूट्स को कहते हैं अपस्थानिक जड़ें। मूसला जड़ जो होती है जमीन के अंदर अधिक गहराई तक जाती है, और जबकि अपस्थानिक जड़ें जो है ये अधिक गहराई तक न जा करके मृदा के ऊपर ही जो है फैलती प्रतीत होती है। तो इस तरह से जड़ें 2 प्रकार की हैं। अब इसमें जो है ये जड़ें भी दोनों प्रकार की जड़ें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में भाग लेती हैं, काई प्रवर्धन में भाग लेती हैं। जैसे भी देखा जाए कि आप देखते होंगे लोग ये शकरकंद लगाते हैं, गाँव में जो है शकरकंद की खेती करते हैं। तो शकरकंद को जो है ये इसी तरह से जो है अपना लोग लगाते हैं। वह शकरकंद में जो है ये जो जड़ें हैं उसी को जो है उसका रोपण जमीन में कर दिया जाता है, और उसी से जो है नया पौधा जो है बन जाता है। उसको बीच से जो है काट करके जो है उसमें लगा दिया जाता है, नया पौधा बन जाता है। तो इसे कहते हैं स्वीट पोटैटो। शकरकंद को स्वीट पोटैटो कहा जाता है। एक सतावर है, सतावर, इसको कहते हैं एस्पैरागस को सतावर। शतावर की भी जड़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। शतावर औषधि पौधा है, और लोग शतावर का प्रयोग बड़े पैमाने पर करते हैं। कारखानों में भी जो है इसका प्रयोग किया जाता है, शतावर का प्रयोग। अगर हम और आप भी शतावर का प्रयोग जो है बिल्कुल दूध के साथ करें तो वो भी जो है कई प्रकार के विटामिन्स, प्रोटीन्स, कई प्रकार के पोषक तत्व हमें प्रदान करेगा। इसी तरह से जो है आपका डहेलिया तो खैर यह आपका कोई फसल वाला नहीं है, डहेलिया जो है पुष्प वाला है। तो डहेलिया की जो मांसल जड़ें होती हैं, ये मांसल जड़ें ये प्रवर्ध के रूप में कार्य करती हैं, प्रोपेग्यूल के रूप में कार्य करती हैं, और उसी से नया पौधा बन जाता है। जैसे आपका जो है एक चीज और है कि अभी देखते होंगे आप, मीठा नीम है, अमरूद है, शीशम है, इसमें भी मूसला जड़ की जो शाखाएं होती हैं उन्हीं शाखाओं से कुछ नए पौधे निकल जाते हैं, नई शाखाएं निकल जाती हैं। अगर उसको छोड़ दिया जाए तो उसी से जो है नए पादप का निर्माण हो जाएगा, और ये विकास करके नया पौधा बन जाएगा। तो ये सभी जो है ये एग्जाम्पल आपका है। और इसी प्रकार से जो है पत्र प्रकलिकाओं के द्वारा बाई बबेल्स अनेक पौधों में जो है कलिकाएं जो होती हैं खाद्य पदार्थ संचित करके, अनेक पादपों में कलिकाएं ही खाद्य पदार्थों को संचित करके ये पत्र प्रकलिकाओं का निर्माण करती हैं। और इस तरह से जो है ये पत्र कलिकाएं जो होती हैं मातृ पौधे से, मातृ माने होता है जो जनक पौधा होता है, उस जनक पौधे से अलग हो करके अनुकूल परिस्थितियों में नए पादप का निर्माण कर देती हैं। तो इस तरह से इसमें भी जो है प्रजनन होता है। जैसे अभी मैं एक चर्चा किया हूँ खट्टी बूटी आर्गेलिस के बारे में, रतालू डायोस्कोरिया, रतालू एक सब्जी वाला जो है ये भी एक पौधा है जिससे हमको मिलता है। लिलियम बल्बिफेरम,
लीलियम का वैज्ञानिक नाम है लीलियम बल्बिफेरम। में जो पुष्पक्रम होता है, पुष्पक्रम की जो कुछ पुष्प कलिकाएं होती हैं, यह बिल्कुल जो है बुलबिल यानी कहा जाए पत्र प्रकलिका का निर्माण करती है। अब जलकुंभी के बारे में बताया गया, वाटर हाइकेसिंथ। जलकुंभी का जो वानस्पतिक नेम है, बॉटनिकल नेम है, थोड़ा सा नोट कर लेंगे आप। आइकार्निया क्रेसिपेस। आइकार्निया क्रेसिपेस इसका बॉटनिकल नाम है। यह जो है बहुत ही सुंदर नीले रंग के पुष्प वाला एक जली प्लावी पौधा है जो जल के ऊपर ही जो है तैरता है। इसका आकर्षक पुष्प और मांसल पत्तियों के कारण निश्चित रूप से यह बहुत ही जो है प्रसिद्ध पौधा है। और यह बिल्कुल जो है यह एक कहा जाए कि एक्जोटिक पादप है। और यह पौधा जो है एक विनाशक खरपतवार की तरह, मतलब इससे जो है यह विनाशक, फूल तो उसका बहुत अच्छा होता है, लेकिन यह जहाँ अगर फैल जाता है तो पूरे तालाब को, पूरे जलाशय को वह कवर कर लेता है। तो यह बहुत ही तेजी के साथ जो है फैलता है। और जो जल स्टैग्नेंट होता है, जैसे कि स्थिर जल होता है, तो स्थिर जल में यह बहुत तेजी से वृद्धि करता है, स्टैग्नेंट वाटर में जो है वृद्धि करता है। और कुछ जो है जो स्टैग्नेंट वाटर होते हैं, अगर इनकी उपस्थिति है तो अगर जलाशय सूख जाते हैं तो इस तरह से जो है इनमें बहुत तीव्रता के साथ वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपीरेशन की क्रिया होती है। तो आपको बताया जाए इस तरह से जो है एक इनका प्रवाह जो है इतनी तेजी से बढ़ता है कि पूरे जलाशय पर ये छा जाते हैं। और यही कारण है कि बंगाल की जो महाविपत्ति, एक संज्ञा दी गई है बंगाल की महाविपत्ति या बंगाल का जो आतंक है, यानी कहा जाए टेरर ऑफ बंगाल। एक क्वेश्चन भी है कि टेरर ऑफ बंगाल किसे कहते हैं, बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है, तो आप आंसर देंगे जलकुंभी को कहा जाता है।